नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शिवाय फाउंडेशन द्वारा अटल पार्क में होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया। होली का रंग और बघेलखंड की परंपरा जब दोनों एक साथ मिले तो खुशी की रंगत कुछ और ही होती है। इसी रंगत को बढ़ाने के लिए शिवाय फाउंडेशन के अध्यक्ष सरगम रीति पांडे की अगुवाई में अटल पार्क और रीवा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संगीत प्रेमी शामिल हुए। रंगों और संगीत के संगम से सराबोर इस होली मिलन समारोह में विद्या तिवारी, कविता पांडे, संध्या गौतम और इंदिरा अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बघेलखंड की होली और फगुआ गीतों की धुन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। साथ ही बघेलखंड के पारिवारिक पकवान गुजिया खिलाकर सभी का मुंह मीठा किया गया। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि परंपराओं को जीवंत रखने के लिए ऐसे सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। रंगों का ये उत्सव बघेलखंड की संस्कृति को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतिथियों का स्वागत संस्था के उपाध्यक्ष उमेश मिश्र लखन ने किया और संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। तो इस होली परंपरा से जुड़े और रंगों की मिठास में सराबोर हो जाएं। आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया था होली के संग फागुन के, क्या है ये कार्यक्रम और आपकी लॉन्चिंग भी हुई है, विस्तार से थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, आज शिवाय फाउंडेशन एक संस्था में रजिस्टर्ड हुई है और इसी के लॉन्चिंग पे मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और पहले आप देखते थे कि फागुन का महीना लगते ही बघेलखंड में जो फगुहार होते थे वो शाम होते ही चौपाल में बैठ जाते थे और होली फगुआ गाना शुरू कर देते थे। दूर से ही पता चल जाता था कि होली आ गई है और एहसास भी होता था। लेकिन बदलते इस दौर में लोग अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गए हैं और ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर देखने को भी मिलते हैं तो पर्टिकुलर किसी संस्था द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। तो ये आज जो मैंने अटल पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया था होली के 3 दिन पहले, कि यहाँ पर आम जनता थी और उनके लिए ही ये मैं कार्यक्रम आयोजित की थी कि हमारी जो शहर की जनता है उन्हें भी लगे कि हाँ, होली का जो त्यौहार है वो आने वाला है। तो इसीलिए होली के 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और सभी ने खूब आनंद किया, खूब रंग गुलाल उड़ाए और गुजिया सलोनी भी खाई। तो उद्देश्य बस यही है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोक संगीत है, वो लोक संगीत जीवित रहे और ये निरंतर चलती रहे हमारे साथ। प्रगति तो चलती रहे, लेकिन प्रगति के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी लेके आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने अटल पार्क में ये होली का कार्यक्रम आयोजित किया था। शिवाय फाउंडेशन आपने नाम रखा है, क्या सोच के रखा है? बिल्कुल, शिवाय फाउंडेशन, इसके पहले भी मैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही हूँ, लेकिन शिवाय फाउंडेशन ऐसा कोई एड्रेस नहीं था मेरे पास कि मैं उसे ये कह सकूं कि इस संस्था ने आयोजित किया है। मैं जिन संस्थाओं के साथ मिलके काम करती थी तो उन्हीं को मैं अपना आयोजक बना लेती थी, लेकिन ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, मुझे भी अपना एक घर बनाना चाहिए। तो आप बस ये समझिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैंने एक घर बनाया है शिवाय फाउंडेशन, और इसी के बैनर तले इस ऐसे कार्यक्रमों को मैं आयोजित करूँगी। जैसे सभी के घर बनते हैं, लेकिन वो सभी हमारे सदस्य रहेंगे, ऐसा भी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारे साथ, हाँ, मैं उनको पीछे नहीं छोड़ूँगी, लेकिन एक ये भी मेंबर शामिल हो गया है, बस आप ये समझिए। आगामी योजनाएं क्या हैं? बिल्कुल, आगामी 23 मार्च को हमारा बघेली महोत्सव का 5वां सोपान होने जा रहा है और निश्चित रूप से पिछले साल बहुत सफल इसका आयोजन हुआ था और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल होगा और इसमें कुछ और नई चीज़ों की प्रस्तुतियां होंगी। तो 23 मार्च को आप सभी लोग आइएगा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में और आनंद लीजिएगा बघेली महोत्सव का। तो उम्मीद करें कि 2019 से शुरू हुआ ये सफर आगे अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बघेली महोत्सव का जो ये सफ़र है इसे निरंतर इसमें निरंतरता प्रदान करती रहूं और इसमें अलग-अलग जो स्टेट हैं उनके कलाकारों को भी आमंत्रित करके उनकी प्रस्तुतियां कराती रहूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आया पिया के चोरी
अरे होली खेले रघुबीरा बतमा होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा बतमा होली खेले रघुबीरा। बढ़ती चली जाए जो आज ये शुभारंभ होने जा रहा, तो जोरदार तालियां एक बार सरगम जी के लिए, क्योंकि किसी को जोड़ना और एक जगह समूह में लाना ये बहुत बड़ी बात है और वो सरगम